हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम अपना बीएसटी का लास्ट कंसेप्ट जो रहता है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। जो गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हुआ उसके चेंज होने की वजह से बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट आया उसको देखना है। ठीक है। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट on the working of enterprises in business and industry. The Indian corporate sector has come face to face with several changes due to government policy changes. These changes can be explained as follow. जो चेंज है उसको देखते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन में इंक्रीज हो गया। कंपटीशन इंक्रीज कैसे हो गया? अब देखो, लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि लाइसेंसिंग पॉलिसीज को ख़त्म कर दिया गया और कुछ नाम मात्र के रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, तो कंपटीशन में कोई भी फर्म आ सकती थी, कोई भी बंदा आकर बिजनेस खोल सकता था। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन रूल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में रिलीफ आ गया एंड एंट्री ऑफ फॉरेन की फर्म्स आ गई। कंपटीशन इन इंडियन फर्म्स में हैज़ इंक्रीज्ड स्पेशली इन सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया, लाइक टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, विच वर अर्लियर इन पब्लिक सेक्टर। जो पहले पब्लिक सेक्टर में यानी गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, तो उनमें कंपटीशन ज़्यादा आ गया, प्राइवेटाइजेशन कम है। नेक्स्ट क्या आया? मोर डिमांडिंग कस्टमर्स की डिमांड बढ़ने लगी। कस्टमर्स टुडे हैव बिकम मोर डिमांडिंग बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड। उनको प्रोडक्ट्स के बारे में पहले से ही पता होता था। इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट गिव कस्टमर वाइडर चॉइस ऑफ परचेजिंग बेटर क्वालिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज। क्या था कि अब लोगों को नॉलेज थी और अगर एक प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा है एक ब्रांड का, तो दूसरी ब्रांड में वो जा सकता था। ठीक है। तो प्रोडक्ट्स में आप सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को ले सकते थे, चीपर भी हो सकते थे वो प्रोडक्ट्स, और क्या नाम इजीली अवेलेबल भी हो सकते थे, तो कस्टमर्स की डिमांड बढ़ने लग गई। नेक्स्ट आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में रैपिड चेंज आ गया, टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज आया। इंक्रीज्ड कंपटीशन फोर्सेस द फर्म्स टू डेवलप न्यू वेज टू सर्वाइव एंड ग्रो इन मार्केट में ग्रो करने के और सर्वाइव करने के नए वेज आ गए। न्यू टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू इम्प्रूव मशीन की इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, प्रोडक्शन एंड सर्विस की इम्प्रूवमेंट होगी। द रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट क्रिएट टफ चैलेंजेस बिफोर स्मॉलर फर्म्स। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, न्यू मशीन्स आ गई, जिसकी वजह से परफेक्ट काम होने लगा और सिमिलर प्रोडक्ट्स जनरेट होने लगे, जिसकी वजह से जो पुरानी फर्म्स थी, स्मॉलर फर्म्स थी, उनको कंपटीशन फेस करना मुश्किल होने लगा। नेक्स्ट आता है नेसेसिटी फॉर चेंज। इन अ रेगुलेटेड इन्वायरमेंट ऑफ प्री 1991 ईरा, जो इस रिफॉर्म होने से पहले द फर्म्स कुड हैव रिलेटिवली स्टेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस क्या रहती? स्टेबल रहती थी। बट आफ्टर 1991 द मार्केट फोर्सेज हैव बिकम टर्बुलेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द एंटरप्राइजेज हैव टू कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाई देयर ऑपरेशंस। ठीक है। तो चेंज आने लगा चीज़ों में। ठीक है। आज जो टेक्नोलॉजी है वो कल को बढ़ने लगी, यानी चेंज आने लगा, दोनों में स्विच होने लगा। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी, जिससे पॉलिसी स्टेबल नहीं रही। नेक्स्ट आता है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इंडियन एंटरप्राइजेज हैव सफर्ड फॉर लॉन्ग विथ इनएडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन पहले क्या होती थी, इनएडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल हुआ करते थे, यानी कि लोगों को नॉलेज नहीं हुआ थी, ट्रेनिंग नहीं मिली, ट्रेनिंग का कोई प्रोसेस नहीं था। द न्यू मार्केट कंडीशन रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट्स। तो अब क्या की रिक्वायरमेंट ऐसे लोगों की होने लगी जो ज़्यादा कमिटमेंट, अपना काम टाइम से पूरा कर पाए और परफेक्टली कर पाए। हेंस द नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स अच्छा एक टाइम पे परफेक्ट पीपल को ढूंढना और उसको ट्रेनिंग देना नेसेसरी होने लगा, ठीक है, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट आता है मार्केट ओरिएंटेशन। अर्लियर फर्म्स यूज टू प्रोड्यूस फर्स्ट एंड गो टू द मार्केट फॉर सेल लेटर। पहले क्या होता था, पहले मार्केट में जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी वो पहले प्रोड्यूस कर लेती थी, फिर मार्केटिंग करती थी और बाद में जाके सेल होती थी। इन अदर वर्ड्स दे हैड प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑपरेशन। तो प्रोडक्शन से ओरिएंटेड था, कोई भी नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया, मार्केट में लोगों को उसके बारे में बताया और उसको सेल कर दिया। बट अब चेंजिंग इन्वायरमेंट में क्या हो गया कि पहले तो लोगों की रिक्वायरमेंट देखी गई और उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्ट बनाए।
In the fast changing world, there is a shift of market orientation in as much as firm have to study, analyze the market first and then produce good accordingly. ठीक है, तो अब पहले क्या होने लगा, पहले मार्केट को एनालाइज किया जाने लगा, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उस टाइप का प्रोडक्ट को जनरेट किया जाने लगा और लोगों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाने लगी. Loss of budgetary support to the public sector. The central government's budgetary support for financing the public sector outlays has declined over the years. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर को जो मिलने वाला फाइनेंसिंग थी, जो बजट था, वो डिक्लाइन होने लगा. द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव realized that in order to survive and grow, they will have to be more efficient and generate their own resources for the purpose. ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर को रियलाइज हो गया कि उनको खुद की एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, खुद का एफिशिएंट बनाना पड़ेगा. ऑन द वूल, द impact of government policy changes, particularly in respect of liberalization, privatization and globalization, has been positive, and as the economy, the Indian business and industry has shown great resilience in dealing with the new economic order. Indian enterprises have developed strategies and adopt business processes and procedures to meet the challenges of competition. तो नए प्रोसीजर्स और नई प्रोसेस को अपनाया जाने लगा जिससे कंपटीशन को मीट कर पाए, कंपटीशन में रह पाए. दे हैव बिकम मोर कस्टमर फोकस्ड एंड adopted measures to improve customer relationship and satisfaction. तो कस्टमर ओरिएंटेड ज़्यादा रहने लगे और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन में पूरा ध्यान दिया जाता है. ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही. अपना चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास से करेंगे हम 4th चैप्टर से.